राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रातों में जंग जिसने जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। आज हम फिल्टर का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है कैपेसिटर फिल्टर। तो पिछला वीडियो था वो था फिल्टर पर। तो फिल्टर पर था, फिल्टर का मतलब है इंट्रोडक्शन टू फिल्टर का था, मतलब फिल्टर को क्यों यूज करते हैं, फिल्टर क्या काम करता है और फिल्टर को कहां पर यूज करते हैं और फिल्टर को कैसे बनाया जाता है। इस बात पे हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन टू फिल्टर मैंने बनाया हुआ है वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं, ये देखते हैं कि फिल्टर का काम क्या होता है। तो हमने फिल्टर इसलिए बनाया था कि जो पल्स सेटिंग डीसी है इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया था, फिल्टर का। कहने का मतलब है जो रिपल्स आ रही थी, जो रेक्टिफायर के बाद आउटपुट पर हमें रिपल्स मिल रही थी, उस रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने फिल्टर का यूज किया था। तो इसी काम के लिए हमने चुना था कि कैपेसिटर फिल्टर हो सकता है, इंडक्टर फिल्टर हो सकता है, पाइप फिल्टर, एलसी फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर्स थे। तो उसी का टाइप फर्स्ट है कैपेसिटर फिल्टर। तो कैपेसिटर फिल्टर इसका नाम क्यों पड़ा, तो सीधी सी बात है, इसमें कैपेसिटर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कैपेसिटर यूज किया जा रहा है। जी हाँ, फिल्टर के रूप में कैपेसिटर यूज किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कैपेसिटर फिल्टर। इसके बाद इस कैपेसिटर फिल्टर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है वो आप लोगों को पता होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूं, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करके फिल्टर बनाएंगे, इसी की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इसका उपयोग फिल्टर के रूप में करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको इससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेकर आता है। जैसे रजिस्टर को यदि हम कनेक्ट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी प्रकार से हम इस कैपेसिटर को यदि सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। जी हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इसका, और उसी के बेस पर ये इसको डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है। तो चलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इसको सीख लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो XC होता है। क्या होता है, XC बराबर होता है 1/ωc। तो 1/ωc, ओमेगा सी को हम लोग लिखते हैं 2πfc। यहाँ पे यदि हम फॉर डीसी के लिए बात करें, किसके लिए, डीसी के लिए यदि हम बात करें तो डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज होती है डीसी की फ्रिक्वेंसी। सो XC इक्वल टू 1/2π मल्टीप्लाई 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अब जब XC इसका डीसी के लिए अनंत है, मतलब रेजिस्टेंस इसका अनंत है, तो ये डीसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। तब कैपेसिटर कैसा कार्य करेगा, ओपन सर्किट की जैसा। कहने का मतलब इस टाइप से कार्य करेगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट जैसा कार्य करेगा कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आई बात। फॉर डीसी के लिए यदि हम बात करें, एसी के लिए यदि हम बात करें तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो XC बराबर 1/2π मल्टीप्लाई 50। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अनंत से तो कम आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लगा कि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है कि ये किसको ब्लॉक करेगा और किसको पास करेगा। तो हमने देखा एसी के लिए ये इसको इजीली पास कर देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा। क्यों, क्योंकि ये डीसी के किस लिए, क्योंकि ये ओपन सर्किट का काम कर रहा है डीसी के लिए, और एसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट का कार्य कर रहा है। तो इसी को हम यूज करके इसका फिल्टर बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं फिल्टर को यूज कहाँ करते हैं। हमने देखा था कि रेक्टिफायर, जो ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद में हम लोग यूज करते हैं फिल्टर को। अब ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद हम लोग फिल्टर को यूज करेंगे। अब हम लोग ये बताओ, कैपेसिटर फिल्टर है जो कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो यदि कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगाते हैं तो बताइए हमें डीसी की आउटपुट पर आवश्यकता है, मिलेगी क्या, डीसी।
नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डीसी के लिए ओपन सर्किट जैसा कार्य कर रहा है। कैसा? ये दिख रहा होगा आपको, ओपन सर्किट जैसा कार्य कर रहा है, तो डीसी इधर नहीं जा पाएगी बल्कि इधर एसी आ जाएगी। डीसी इधर नहीं जा पाएगी, डीसी इधर नहीं जा पाएगी बल्कि इसमें एसी आ जाएगी, एसी पास हो जाएगी। तो फिर हमारे लिए ये फिल्टर को इस टाइप से लगाना गलत होगा, कोई फायदा नहीं होगी। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं कि हम ऐसा करें कि इसको पैरेलल में लगा दें, शंट में लगा दें। पैरेलल में हमने लगाया तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए डीसी को ये इधर से इजीली पास कर देगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी डीसी के लिए ये, तो ये करंट इधर नहीं जाएगा बल्कि इधर सारा कुछ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? और एसी को इधर से ये ग्राउंड कर देगा, इधर से ये एसी को ग्राउंड कर देगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि कैपेसिटर को हम किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे, शंट में लगाएंगे। तो इसीलिए इसका एक नाम और होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर। लिख के आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये हमने पैरेलल में लगाया है, शंट में लगाया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा शंट कैपेसिटर फिल्टर। जी हाँ, ये बात आप समझ पाए। तो इसी को हम लोग इस बड़े डायग्राम में पुट करते हैं। तो हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया सी। अब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इसकी ऑपरेशन किस टाइप से होता है उसको हम लोग बताएंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और ये हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है। ये फुल वेव रेक्टिफायर आपने यदि मेरी क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देख लीजिएगा, ईसीडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो ये सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है, ये D1 D2 डायोड लगे हुए हैं, ये S1 सिरा है और ये S2 सिरा है। ये RL लोड रजिस्टर है और यहाँ पे हमें DC आउटपुट मिलती है। जी हाँ, क्या मिलती है? DC आउटपुट मिलती है। और AC हम कुछ इस प्रकार से देते हैं। तो हमें DC आउटपुट किस प्रकार से मिलती है रेक्टिफायर के बाद? ये देखिए डॉटेड रूप में हमें दिख रहा है, ये पल्स सेटिंग DC है। कहने का मतलब है ये यूनिडायरेक्शनल AC है, ये दिख रही होगी डॉटेड रूप में। अब ये फिल्टर कैसे काम करेगा, इसको कैसे फिल्ट्रेशन करेगा उसको देखते हैं। तो जब ये पॉजिटिव सिरा होगा और ये निगेटिव होगा तब ये डायोड किस स्थिति में होगा आपको पता होगा? ये ओपन स्थिति में हो जाएगा, अर्थात रिवर्स बायस होगा। ये डायोड कैसा होगा? रिवर्स बायस होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये इसका रिवर्स बायस हो जाएगा। आपने यदि डायोड की बायसिंग नहीं देखी है तो प्लीज डायोड की बायसिंग का वीडियो जरूर देखिए। तो उसके बाद ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये किस स्थिति में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये किस टाइप से शॉर्ट सर्किट जैसा कार्य करेगा। तो करंट इधर से आएगा, इधर आएगा और इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट जैसा कार्य है, तो कि इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा और इसके थ्रू ये चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव सिरा इसका, ये निगेटिव सिरा कैपेसिटर का है, तो ये चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज कब तक होगा, कब तक डिस्चार्ज होगा, इसमें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आती है क्या? बी मैक्सिमम वोल्टेज। क्या आएगी? बी मैक्सिमम वोल्टेज। मान लीजिए बी मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है, तो जब तक बी मैक्सिमम अधिक होगी बीसी से, यहाँ पे मैं बीसी ले रहा हूँ कैपेसिटर वोल्टेज। जी हाँ, कैपेसिटर वोल्टेज बीसी ले रहा हूँ। जब तक बीसी से बी मैक्सिमम ज्यादा होगी तब तक कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। और जब बी मैक्सिमम कम हो जाएगी बीसी से तो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज। जी हाँ, अब बात यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि जब बी मैक्सिमम की वैल्यू अधिक होगी बीसी से तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और बी मैक्सिमम की वैल्यू बीसी से कम हो जाएगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जब ये बी मैक्सिमम है तो ये इसके थ्रू चार्ज हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, ये इसके थ्रू चार्ज हो जाएगा, ये इधर से जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब पॉजिटिव इसी प्रकार से ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद यहाँ से कुछ दिखेगा ऐसा। आप देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से ये बी मैक्सिमम है, यहाँ तक तो ये चार्ज हुआ, ये इसकी चार्जिंग पीरियड है, यहाँ तक ये चार्ज हुआ। फिर इसके बाद बी मैक्सिमम देखिए कम होना शुरू हो गई। बी मैक्सिमम, ये इसकी जो बी मैक्सिमम है ये देखिए कम होना शुरू हो गई। तो कम होगा तो क्या होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये जो है इसका पीरियड वो इसका डिस्चार्जिंग पीरियड है। डिस्चार्ज होगा तब किस स्थिति में होगा? डिस्चार्ज होगा तो आप देखिए ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका निगेटिव सिरा है, तो ये किस टाइप से कार्य करने लग जाएगा? ओपन सर्किट के जैसा, मतलब रिवर्स बायस का हो जाएगा।
ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये पहले से ही रिवर्स बायस है। तो क्या होगा, ये जो डिस्चार्ज होगा वो आरएल रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, आरएल लोड रजिस्टर के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा। तो कहने का मतलब है लोड पर हमें कंटिन्यूटी वोल्टेज मिलती रहेगी। फिर से ये चार्ज होगा, जैसे जैसे अब ये डिस्चार्ज हो गया, अब डिस्चार्ज हुआ तो इसकी वोल्टेज Vm बढ़ने लग गई। अब देखिए Vm फिर से बढ़ी, ये Vm मैक्सिमम है तो ये फिर से बढ़ने लग गई। अब ये फिर से बढ़ेगी तो ये कब तक बढ़ेगी, वी मैक्सिमम तक। तब तक कैपेसिटर क्या होगा, फिर से चार्ज होगा, उसी डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। यही स्थिति चलती रहती है। तो ये हमें स्पाइक्स डीसी मिलती है। क्या मिलती है, स्पाइक्स डीसी। जी हाँ, यहाँ पे हमें स्पाइक्स डीसी मिल जाती है कैपेसिटर फिल्टर को यूज करने के बाद। उम्मीद है कैपेसिटर फिल्टर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें बहुत जरूरी है समझनी, कि उस चीज को समझते हैं कि जो XC होता है, हमने देखा था XC जो होता है, XC हमेशा कम रहना चाहिए किससे, DC से। XC हमेशा कम रहना चाहिए किससे, RL से, सॉरी RL से XC हमेशा कम रहना चाहिए। क्यों कम रहना चाहिए, इसको भी सीख लेते हैं क्यों कम रहना चाहिए। तो आपको पता होगा कि करंट की एक प्रॉपर्टीज है कि वो लो रजिस्टर पाथ को फॉलो करती है, लो रजिस्टर पाथ को फॉलो करती है। मतलब यदि कोई ये वोल्टेज सोर्स है, या मतलब कोई सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद ये दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 100 ओम है, यहाँ पे हमारे पास 2 ओम है। तो 2 ओम कम है तो हम लिख लेते हैं 20 ओम। चलिए 20 ओम है। अब आप बताइए कि इसमें करंट किस वाले रजिस्टर से होके जाएगी। तो ये 100 ओम है, ये 20 ओम है, ये पहले लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट इधर से पहले चली जाएगी, नहीं, ये इधर से जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसके थ्रू जाएगी, इसके थ्रू पास होगी, 20 ओम के थ्रू पास होगी। करंट जो है वो 20 ओम के थ्रू पास होगी, 100 ओम से पास नहीं होगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से यदि XC का मान हम लोग कम रखेंगे RL से, तो जितनी भी स्पाइक, जो भी रिपल्स आ रही थी, ऐसी कंपोनेंट आ रहे थे, वो सभी इसके थ्रू पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके थ्रू पास होकर वो ग्राउंड हो जाएंगे। और यदि हम इसकी वैल्यू इससे कम करते हैं तो क्या होगा कि जो DC होगी, जो करंट होगा वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। किसमें, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, फिल्टर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो टोटल ऐसी फिर इधर से ही ग्राउंड होगी, किधर से, RL के थ्रू ग्राउंड होगी, फिर कैपेसिटर लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी कि XC का मान RL से हमेशा कम रखना चाहिए। तो ये था आपका कैपेसिटर फिल्टर। उम्मीद है आपको कैपेसिटर फिल्टर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आज टेक्निकल अड्डा सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। हाँ, इसके बाद मैं इंडक्टर फिल्टर और सारे टाइप्स के फिल्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। थैंक यू।